हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि हम खुद से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। कई बार होता है कि हम कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, कई बार होता है हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, कई बार होता है कि हम किसी को अपना पार्टनर बना लेते हैं कि चलो आज से हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे और इससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। बट वो सारी चीज़ें कुछ ही टाइम के लिए होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्विट कर देते हैं। क्विट नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि हमें उसको प्रैक्टिस करना है। अगर हम इंग्लिश को रोज़ नहीं बोलेंगे तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी। इंस्टीट्यूट भी अच्छे होते हैं, है ना। हम अपने पार्टनर्स के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। अगर हम इंग्लिश वीडियोस देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बट हमें उसे को बस क्विट नहीं करना है और रेगुलर लाइफ में क्या करना है, बोलना स्टार्ट करना है। तो हम रेगुलर लाइफ में इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रोज़ की चीज़ें, जैसे कि क्रिया जो भी काम वर्ब जो भी होते हैं ना, एटलीस्ट हमें वो तो सबको पता होता है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। लाइक मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीचिंग। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टीच। ठीक है। लाइक मैं डांस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने डांस वर्ड को यूज़ किया, डांस किया है, एक क्रिया है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं तो हमें अपनी रेगुलर लाइफ में ना छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे क्रिया जो होती है ना, उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है, जैसे कि फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, स्पाइसेस नेम। और हमारी रोज़ के काम, जैसे रोज़ के कामों में क्या क्या आता है, हमारा डेली रूटीन ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अगर आप कुछ काम करते हैं तो वो शायद अलग हो सकता है। बट अगर घर पर है, घर पर रहकर कुछ काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो सारे काम सभी लोग करते हैं और वो सेम ही होते हैं। तो हम कुछ आज सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ क्रियाएं देखेंगे जो हम डेली यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और उससे अपनी इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, खुद से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है। तो फिर हम ऐसे कुछ डेली रूटीन के सेंटेंसेस देखेंगे जो रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंट और अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओ इट्स मॉर्निंग। तो इसका क्या मतलब है, लाइक हम सुबह उठे और हमने बोला अच्छा सुबह हो गई, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओ इट्स मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, आई एम टर्निंग ऑन द लाइट, मतलब कि मैं लाइट जला रही हूँ। ठीक है। आई एम टर्निंग ऑन द लाइट, हम सभी को पता है कि अगर हम लाइट को जला रहे हैं या फिर हम कुछ भी लाइट ऑन कर रहे हैं, लैंप ऑन कर रहे हैं, फैन ऑन कर रहे हैं या फिर हम हीटर ऑन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टर्न ऑन। टर्न ऑन का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को जलाने के लिए। ठीक है। किसी भी चीज को हमने ऑन कर दिया। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, डेली रूटीन में मुझे क्या करना है कि मुझे सारे वर्ड्स के साथ अपना ING यूज करना है। ठीक है। आई एम टर्निंग ऑन द लाइट, मैं लाइट जला रही हूँ। ठीक है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस क्या है, आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट। ऑन की जगह पर क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है। कुछ भी, अगर मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, मैं फैन ऑफ कर रही हूँ, मैं AC ऑफ कर रही हूँ, मैं हीटर ऑफ कर रही हूँ, मैं कुछ भी ऑफ कर रही हूँ, तो मैं उसको क्या यूज करूंगी, आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हमें पता होता है बट हम बोलते नहीं है, तो उसी की प्रैक्टिस हमें करनी है अपनी डेली रूटीन से। डेली रूटीन को हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, लाइक एंड ऑफ द डे हम क्या कर सकते हैं, बैठकर अपने डेली रूटीन को ही फिर से एक बार बोल सकते हैं। फ्री अपना अकेले बैठे और बैठकर बोलना स्टार्ट कर दिया, आज हमने क्या क्या किया। इसी तरह से हम शीशे के सामने जाकर बोल सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने अपना फोन का कैमरा ऑन किया और स्टार्ट कर दिया बोलना। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम लुकिंग एट द टाइम, मैं क्या कर रही हूँ, टाइम देख रही हूँ। मेरे पास वॉच है या फिर क्लॉक है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ कि क्या मेरा उठने का टाइम हो गया या फिर मेरे ऑफिस जाने का या फिर मेरा जो भी स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो मैं क्या करूंगी, आई एम लुकिंग एट द टाइम, मैं टाइम देख रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स 5 in the morning, इसका क्या मतलब है, सुबह के 5 बज गए हैं। ठीक है। एंड इट्स हाफ पास्ट 5, इसका क्या मतलब है, सुबह के कितने बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं। हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, 5:30 बज गए हैं। अब उसका सेंटेंस क्या है, आई एम हीटिंग अप सम वाटर, मैं कुछ पानी गर्म कर रही हूँ। हीट सबको पता है, आई एम का मतलब सबको पता है। ठीक है। सम का मतलब थोड़ा और वाटर का मतलब भी ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ठीक है। ये कुछ सेंटेंस है छोटे छोटे। ठीक है। ये कुछ कार्य है, कार्य मतलब क्रिया, वर्ब्स, इन सबको मिलाकर हमें क्या करना है, एक छोटा सेंटेंस बनाना है और अपने डेली रूटीन की बातें बोलनी है। अब हीटिंग अप सम वाटर की जगह अगर मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपने पीने के लिए तो मैं बोल सकती हूँ 1 ग्लास वाटर। और एनी क्वांटिटी, अगर आप अपना पानी किसी भी क्वांटिटी में गर्म करते हैं तो उसकी सम की जगह पर आप वो क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सम लिखा, मैं कुछ पानी गर्म कर रही हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसा कि आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपने बेड से उतर रही हूँ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, अब किसी भी जगह से उतरना। ठीक है। तो मैं अपने बेड से क्या कर रही हूँ, उतर रही हूँ। उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड या ऑफ द बेड। ठीक है। उसके बाद का सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स,
इसका क्या मतलब हुआ, मैंने रात को अपने स्लीपर्स कहीं पे रख दिए, अब मुझे याद नहीं कि कहाँ पर है, इधर उधर कहीं होंगे। अब फर्श काफी ठंडा है और मैं नीचे नंगे पैर नहीं उतर सकती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने स्लीपर्स को देख रही हूँ या फिर मैं अपने स्लीपर्स को ढूंढ रही हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, लुकिंग फॉर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम मेकिंग द बेड नाउ। ठीक है, आई एम मेकिंग द बेड नाउ, इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं सोकर तो उठ गई, अब मेरे पिलोज कहीं पड़े हैं, बेडशीट खराब हो गई है, अब मेरे जो ब्लैंकेट मैंने यूज किया था रात को वो भी, उसको भी फोल्ड करके रखना है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने का, उन सारी चीजों को अपनी जगह पे रखने का, इसकी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग द बेड नाउ। मैं अपने बेड को क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। ठीक है, मेकिंग द बेड। ओके, उसके बाद क्या सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। मैं अब वॉशरूम जा रही हूँ, गोइंग टू द वॉशरूम, इसका क्या मतलब होगा, मैं अब वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई नीड टू यूज द टॉयलेट। इसका क्या मतलब होगा, नीड का यूज क्यों किया मैंने, मैं तो वांट का भी यूज कर सकती थी इधर। मैंने यहाँ पर नीड का यूज क्यों किया, मैं तो यहाँ पर वांट का भी यूज कर रही थी, बट हम वांट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टॉयलेट जाना मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जरूरत है कि मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, आई नीड टू यूज द टॉयलेट, ना कि आई वांट टू यूज द टॉयलेट। हाँ, तो हमने अपना डेली रूटीन सीखा कि लाइक हमें किस तरह से अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे काम जो हमें इंग्लिश में नहीं आते हैं ना, तो हमें वो चीजें सर्च करके ढूंढनी है और उनको सीखना है। इंग्लिश को खुद से हमें सीखना है। ठीक है, अगर हम खुद ही नहीं बोलेंगे, अगर हम रोज नहीं बोलेंगे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश हमें कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि रोज कुछ ना कुछ सीखना है, लाइक हमें वीडियोस देखने हैं, हमें या तो फिर अपना कुछ भी लिखना है, अपना डेली रूटीन को लिखना है, या फिर हमें अपने डेली रूटीन को रोज प्रैक्टिस करना है, या कुछ भी न्यू वर्ड्स हो, न्यू वोकैबुलरीज हो, उनको रोज लर्न करना है। इसी तरह से हमारी इंग्लिश क्या होगी, और ज्यादा फ्लुएंट होगी, और ज्यादा अच्छी होगी। ना कि अगर हम 4 दिन सीखे और फिर उसको क्विट कर दे। 1 महीना सीखा, 4 महीने का कोर्स किया, तब तक तो इंग्लिश ठीक थी, बट अब बोलना छोड़ दिया तो आती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा उसको बनाए रखना है। लाइक रोज अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स वो हमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो वही हमें करना है, हमें कभी भी इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, हमेशा उसको सीखते रहना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।